एंड्रॉयड वर्सेस iOS ये एक ऐसी डिबेट है जो कभी खत्म ही नहीं होती। एंड्रॉयड के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें iOS अभी मैच नहीं कर पाया है। वहीं iOS के इंटरफेस और कैमरा के साथ साथ ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनकी वजह से iOS का यूजर बेस बहुत लॉयल है। चलिए जानते हैं टेक जर्नलिस्ट से कि इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक दूसरे से ऐसी क्या बातें हैं जो अलग हैं। साथ ही बात करेंगे कि गाड़ी में सीएनजी किट लगवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जानेंगे आईआरसीटीसी के एक ऐसे ऐप के बारे में जिससे आपके रेलवेज का ट्रैवल एक्सपीरियंस पहले से एकदम अलग और बहुत ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, जहाँ तक यूज़र फ्रेंडली का सवाल है, तो ये पूरी तरह से सेलेक्टिव मामला है। कई बार हमें चीज़ें कोई पसंद आती हैं, लेकिन वही चीज़ें किसी और को पसंद नहीं आती हैं। तो डिपेंड करता है कि यूज़र पसंद क्या करता है, उसे एंड्रॉयड पसंद है या फिर उसे iOS पसंद है। तो ये पूरी तरह से यूज़र्स पे डिपेंड करता है कि वो चाहता क्या है और उसको क्या यूज़ करने में अच्छा लगता है और कौन सी डिफ़िकल्टी सामने आती हैं। तो कम्प्लीटली जो ये पूरा जो ये सवाल है, तो ये पूरा यूज़र पे ही डिपेंड करता है, पूरी तरह से सेलेक्टिव है। जहाँ तक सिक्योरिटी फीचर्स की बात है एंड्रॉयड और iOS की, तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन गूगल धीरे धीरे इस पे काम कर रहा है। आपको मालूम ही होगा कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है यह गूगल का ही है, तो गूगल धीरे धीरे इस पे काम कर रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से संभव नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो एंड्रॉयड का दायरा है वो बहुत ही बड़ा है। एंड्रॉयड के लिए कई सारे ऐप स्टोर मिलते हैं, लेकिन iOS के लिए ऐसा नहीं है। तो एप्पल और गूगल में, मतलब iOS और एंड्रॉयड में जो फ़र्क है वो बड़ा यही है, क्योंकि जो एप्पल है उसके पास कम्प्लीटली कंट्रोल एक आदमी के पास है, यानी एप्पल के पास है। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड का जो कंट्रोल है वो कईयों के पास होता है। जो एंड्रॉयड के जो भी अपडेट आते हैं एंड्रॉयड के, उनको जो मोबाइल कंपनियां हैं उसको कस्टमाइज करती हैं, फिर अपने हिसाब से उसे रिलीज करती हैं। तो इसमें लूप होल का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जहाँ तक ऐप्स के एक्सेस और कस्टमाइजेशन का सवाल है, तो एंड्रॉयड में यह ज़्यादा है, क्योंकि एंड्रॉयड की लिमिटेशन भी बहुत होती नहीं है, आईफोन में ज़्यादा होता है। एंड्रॉयड में क्या है कि जो ऐप्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा उनको डेवलप करना बहुत ही आसान होता है, जबकि iOS के साथ ऐसा नहीं है। अब जहाँ तक एक्सेस की बात है, तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड में APK फाइल, एंड्रॉयड पैकेज किट को इंस्टॉल किया जाता है। उससे आप ऐप को यूज कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाने से पहले, किसी भी ऐप स्टोर पे जाने से पहले। लेकिन iOS में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक्सेस जो है वो आसान है और कस्टमाइजेशन भी आसान है एंड्रॉयड में आईफोन के मुकाबले। जहाँ तक प्रीमियम प्राइसिंग की बात है, तो ये आप भी जानती हैं और जो हमारे यूज़र हैं वो भी जानते हैं कि जो iOS की प्राइसिंग होती है वो वास्तव में शुरू से ही एंड्रॉयड के मुकाबले ज़्यादा रही है। इसकी वजह ये है कि जो iOS के साथ जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है ना, वो भी बेहतर मिलती है। तो जो आपकी डिवाइस होती है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जो आमतौर पे एंड्रॉयड डिवाइस जो हैं उनकी जो बॉडी होती है उसके कलर घिस जाते हैं, कलर ख़त्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद, जबकि iOS के साथ ऐसा नहीं है। आईफोन की जो एक कलर्स भी हैं उसको भी लेके एप्पल कई सालों तक रिसर्च करता है और उस पर काम करता है। तो प्रीमियम प्राइसिंग की बात है, तो आपको iOS में कई सारी चीज़ें मिलती हैं जो एंड्रॉयड में नहीं मिलती हैं, और सिक्योरिटी की बात तो है ही। तो ये भी पूरी तरह से निर्भर करता है यूज़र पे कि यूज़र को सिक्योरिटी चाहिए या नहीं। अगर सिक्योरिटी और प्राइवेसी उसको चाहिए तो जो iOS की प्रीमियम प्राइसिंग है वो जस्टिफाई करती हैं, और अगर नहीं चाहिए तो एंड्रॉयड पे जा सकता है। एंड्रॉयड और iOS में जो वैरायटी की बात है, तो एंड्रॉयड में आज भी iOS के मुकाबले वैरायटी ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा कि iOS 18 के साथ एप्पल ने पहली बार कॉल रिकॉर्डिंग फीचर्स को लॉन्च किया है, जबकि यही फीचर्स एंड्रॉयड में बहुत लंबे समय से है। तो लिमिटेशन जो हैं वो iOS में ज़्यादा है, और लेकिन जो वैरायटी है वो एंड्रॉयड में ज़्यादा है। जहाँ तक लंबी लाइफ की बात है और परफॉर्मेंस की बात है, तो इसमें एप्पल बाजी मारता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको
कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं वो iOS में बेहतर होते हैं और ज़्यादा होते हैं। इसका प्रमाण आप देखिएगा कि आईफोन 5 को 2012 में लॉन्च किया गया था। उस समय 4G की कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन आज जिनके पास आईफोन 5 है वो 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो iOS डिवाइस होती हैं वो फ्यूचर प्रूफ होती हैं, यही इसका प्रमाण है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो iOS जो है वो बेहतर है। जहाँ तक इकोसिस्टम की बात है तो यदि आपके पास आप कोर यूज़र हैं, iOS के कोर यूज़र हैं, तो आपके लिए इकोसिस्टम बढ़िया है, नहीं है तो बेकार है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास सिर्फ आईफोन है तो इसका मतलब ये है कि आप एप्पल के इकोसिस्टम में नहीं हैं। लेकिन यदि आपके पास आईफोन भी है, एप्पल वॉच भी है, मैकबुक भी है, टैब भी है, तो आप उसके इकोसिस्टम में हैं। तो अगर आप इकोसिस्टम में हैं तो ये बेहतर है, नहीं है तो बेकार है। देखिए, ओपन सोर्स का फ़ायदा जो है कई मामलों में तो है, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। कई बार जो कुछ ऐप्स होते हैं जिन्हें हम प्ले स्टोर पे हमें वो नहीं मिलते हैं या किसी भी ऐप स्टोर पे नहीं मिलते हैं, उन्हें हम APK फाइल के ज़रिए अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ये बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन कुछ कारणों से इन्हें पब्लिश नहीं किया जाता है, तो इन मामलों में तो ये फ़ायदेमंद है। लेकिन यहीं पे जो लूप होल होते हैं वो सिक्योरिटी के साथ होता है, क्योंकि जब प्ले स्टोर पे अगर कोई ऐप नहीं जाता है तो उसके साथ खतरे बहुत होते हैं, उसके साथ मैलवेयर आने का खतरा होता है आपके फ़ोन में। तो जो ओपन सोर्स है इसके नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। बैटरी और चार्जिंग के मामले में कौन आगे है? तो इस मामले में वास्तव में एंड्रॉयड ही आगे है, क्योंकि एंड्रॉयड की जो भी डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियां हैं, तो अभी तक मार्केट में अगर देखा जाए तो कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 300 वाट तक के चार्जर को लॉन्च किया है, जबकि iOS के साथ ऐसा नहीं है। तो चार्जिंग के मामले में और स्पीड के मामले में, चार्जिंग स्पीड के मामले में iOS ही आगे है। iOS और एंड्रॉयड को लेके बहुत कंपटीशन हुआ और कई सारे फीचर्स आए। एंड्रॉयड की सबसे पहले बात करें तो एंड्रॉयड में जो फीचर्स आए, जो टेक्नोलॉजीज आई, उसमें बड़ा AI का रोल रहा है। एंड्रॉयड में बहुत सारे AI आए टूल। एक टूल बड़ा काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, वो है सर्कल टू सर्च। ये गूगल का है, जिसको एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके गूगल ने सबसे पहले लॉन्च किया। अब ये धीरे धीरे कई डिवाइसेज में आ रहा है। इसके अलावा जो मोबाइल वर्जन है या जो मोबाइल ऐप्स हैं उनके लिए कई सारे AI टूल आए। iOS ने भी इसी तरह का काम किया। एप्पल ने भी iOS 18 के साथ AI दिया है, जिसके साथ चैट GPT का इंटीग्रेशन है। और एप्पल ने इस बार मैजिक इरेजर दिया है, जिसको गूगल ने बहुत पहले दिया था। तो मैजिक इरेजर एक टूल है जिससे आप कोई फ़ोटो है उसमें अनवांटेड कोई भी चीज़ दिख रही है तो कोई सब्जेक्ट है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। आपकी फ़ोटो की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी और फोटो ऐसा लगेगा कि वो नेचुरल ही है, वो सब्जेक्ट वहाँ था ही नहीं। ये तो थी एक्सपर्ट की राय। आपको एंड्रॉइड और iOS में से कौन सा बेहतर लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं CNG कार्स के बारे में। अपनी गाड़ी में CNG किट लगवाने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखें कि CNG किट सिर्फ पेट्रोल कार्स में फिट होती है, डीजल कार्स में नहीं। अगर आप मार्केट से CNG किट लगवाते हैं तो अपनी RC को अपडेट करवाना जरूरी है, जिसमें फ्यूल टाइप को चेंज करने की जरूरत होती है। CNG किट को सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर से ही लगवाएं ताकि आपको वारंटी का फायदा मिले और आप सेफ्टी इश्यूज से बच सके। CNG से फ्यूल कॉस्ट तो कम होती है, लेकिन सर्विसिंग थोड़ी ज्यादा जरूरी होती है और बूट स्पेस भी खत्म हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि आप टाइमली अपनी कार की सर्विसिंग कराते रहें। IRCTC एक ऐसे ऐप पर काम कर रहा है जिससे आपका ट्रेन में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस एकदम बदल जाएगा। IRCTC का नया सुपर ऐप आपकी ट्रैवल प्लानिंग को एकदम सिंप्लीफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप में आपको ट्रेन टिकट्स, फ्लाइट बुकिंग्स, होटल रिजर्वेशंस और कैब सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, जिससे अलग अलग ऐप्स की जरूरत खत्म हो जाएगी। रियल टाइम अपडेट्स जैसे ट्रेन स्टेटस, सीट अवेलेबिलिटी और कैंसिलेशन पॉलिसीज का लाइव इन्फो मिलेगा और फूड सर्विसेज का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। ऐप में लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू डिस्काउंट्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे और साथ ही इसमें सिक्योर पेमेंट्स इंश्योर की गई हैं ताकि आपकी बुकिंग सेफ हो। तो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो एक ही जगह पर सब कुछ मैनेज करने के लिए ये ऐप आपके लिए एकदम परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।